चिंगारी तुम्हें पसंद नहीं। कासिम, फन्ने, अंधेरे बच्चा का इलाज है आग और रोशनी। तुम जितनी लकड़ी निकाल सकते हो निकालो। फन्ने? हाँ। फन्ने? हाँ, ये चलो यहाँ से। शहजादी अब महफूज है। शुक्रिया। चलो शहजादी। जी। यकीन नहीं हो रहा है उस छोटे से बच्चे ने उस पहाड़ जैसे अंधेरे के शहंशाह का खात्मा कैसे कर दिया। खोट तुम्हारी तैयारी में थी रोशनी, तुम्हारी तैयारी में। हातिम का खात्मा तो दूर, तुम उसे कुछ वक्त के लिए रोक भी ना सके। हथियार बारात का पहला हिस्सा उसके हाथ लग चुका है। यही है तुम्हारी मोहब्बत। माफी चाहती हूँ हुजूर, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी, मुझ पर यकीन रखिए। पर वो दो अगले हिस्से उस हातिम के हाथों नहीं लगने दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हातिम। छोटे होकर आप में इतनी काबिलियत है, बड़े रूप में तो न जाने आपने क्या क्या कारनामे किए होंगे। अगर तुम लोगों की दुआ सलाम खत्म हो गई हो तो आगे कुछ करें? यहाँ किसी की जान खतरे में है। शहजादी, हमारी अगली मंजिल क्या होगी? आपकी अगली मंजिल है फुसफुसाहट का तालाब। वहाँ आपको फुसफुसाती आवाजें, कानाफूसी करती आवाजें सुनाई देंगी, पर आपको उन सबको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना होगा। एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और अगर आप इसमें कामयाब हुए तो आपको हथियारे बारात का दूसरा हिस्सा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो कासिम, मंजिल दूर है और वक्त कम, पर तुम्हें बचाने के लिए हातिम लगा देगा पूरी जान का दम। हातिम! हातिम, मंजिल नहीं, मौत खुद तेरा इंतजार कर रही है। ये कारनामा तेरी जिंदगी का आखिरी कारनामा साबित होगा। रेना घर, अब ये कैसी हैवानियत है? साया नगरी के प्रेत जरूर दुष्ट क्रोबान ने भेजे होंगे। हमें तो डर है हातिम उनकी नजरों में ना देखे, वरना वो बेहोश हो जाएगा। लेकिन शहजादी, हातिम को बचाएंगे कैसे? रुको, गुलिस्तान की परियों, जाइए और हातिम की उन दुष्ट प्रेतों से हिफाजत करो।
बचा तो लिया पर बेहोश है। बेचारा वो मुंह गिरेगा जमीन पर। हाँ हातिम, 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 हातिम मेरे भाई, तुम ठीक तो हो ना? हातिम, 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 हातिम होश में। हातिम, हातिम उठो। शहजादी कुछ करिए ना। पहले प्रेत के जादू को खत्म करना होगा, उसके बाद ही हातिम होश में आएगा। रुको। हाँ हातिम, ये मैं क्या देख रहा हूँ रोशनी? मुझे तो अब तुम्हारी नीयत पे भी शक हो रहा है। तुम मुझे आजाद कराना भी चाहते हो या नहीं? हुजूर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ, पर पता नहीं ये किस्मत हर वक्त हातिम का साथ क्यों दे देती है। आपको शैतान का वास्ता, दोबारा मेरी नीयत पर शक मत कीजिए। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम कर दी है। अपने इन बेवकूफाना जज्बातों को काबू में रखो और अपने मकसद पर ध्यान दो। सिर्फ एक दिन बचा है, एक दिन हमें हातिम को रोकना होगा। और एक बार मैं आजाद होकर बाहर आ जाऊं, उसके बाद मैं खुद संभाल लूंगा। तुम्हारे कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं? जी हुजूर, आप बेफिक्र रहिए। जिस हातिम की वजह से आज आप मुझ पे नाराज हुए हैं, यकीन मानिए उस हातिम का नामो निशान तो मैं मिटा कर रहूंगी। बस एक दिन और बचा हमारे पास। अगर आज के दिन हमने हथियारे बरक के 2 हिस्से और तलाश नहीं किए तो तुम्हारा दोस्त तो शहीद समझो। तुम तो बच्चों से भी ज्यादा घबराते हो कासिम। देखो बस आई गई दूसरी मंजिल। तो ये है फुसफुसाहट का तालाब। इसका मतलब हथियार का दूसरा हिस्सा हमें यहीं पे मिलेगा। वो तो ठीक है, लेकिन हातिम हम एक बात बताओ, हम बड़े होकर भी तिलमिला जाते और तुम बच्चे होकर भी हर मुश्किल में शांत कैसे रहते हो? क्या है कि अम्मी की हमेशा एक बात मुझे याद रहती है, इरादे नेक हो और मेहनत पूरी तो जीत हमेशा तुम्हारी हुई। और अगर जीत नहीं हुई तो समझो वो अंत नहीं, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। कहानी बाकी होगी, लेकिन हमारी जिंदगी कितनी बाकी है तो हमें भी नहीं पता। तालाब में सिर्फ वो ही अंदर जा सकता है जिसने कभी कोई पाप न किया हो। अबे ओ फन्ने के बच्चे, कहाँ चल दिए आगे? अब तालाब में। महल में खाना चुराना भी पाप से कम नहीं है। हातिम, तुम ही आगे जा सकते हो क्योंकि तुम ईमान के सबसे पक्के हो और अब बच्चे होकर तो और भी सच्चे हो। तो तुम जाओ। बादशाह कासिम लगता है, क्या गबरू जवान है। बादशाह सुनिए तो जरा। कासिम मियाँ, याद है ना शहजादी ने क्या कहा था, पीछे भूलकर भी मत पलटना। वहाँ आपको फुसफुसाती आवाजें पर आपको उन सबको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना होगा। आप हमसे रूठे हैं क्या? हमारे लिए नहीं,
उससे कम खजाने के लिए तो पीछे मुड़े। तो ये है हथियारे बरत का दूसरा हिस्सा। मिल गया हथियार का दूसरा हिस्सा। खजाना कहाँ है ना कासिम? ये मीठी मीठी आवाजें कहाँ गई? कर दिए ना मटी पलित, कहा था ना सब धोखा है। ठीक है ठीक है। हाँ हातिम, हातिम हातिम कहाँ गया? हातिम, कासिम, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। हमारी वजह से हातिम खो गया। लालची कुत्कर्स, तेरी वजह से गायब हुआ तेरा दोस्त और हथियार। अब हातिम और तेरी मौत पक्की है। बाबा यगा। हाँ। हाँ। हथियार का दूसरा हिस्सा फिसल के यहाँ आ गया। अब थोड़ी और जुगत लगानी होगी। ये कैसी अजीबोगरीब बुलबुली है। एक तरफ भालू से बचना मुश्किल, दूसरी तरफ हथियार तक पहुंचना मुश्किल। करूं तो करूं क्या? दोनों तरफ से फंस गया बेचारा, बाएं से भी और दाएं से भी। देखना अब इस बच्चे को अपनी असली औकात पता चलेगी। बड़ा आया था हथियारे बराक हासिल करने। अब तो आप मुझसे नाराज नहीं है ना हुजूर? देखो देखो कैसे छटपटा रहा है बच्चे। ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब जो तेरे साथ होने वाला है उसके बारे में तूने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। कुछ ही देर में हातिम खत्म हो जाएगा और कुछ ही देर में ये दिन भी खत्म हो जाएगा। सुबह होते ही आप आजाद हो जाएंगे और हम नहीं। बाद की बात बाद में, फिलहाल इस बच्चे की मौत का मजा लेते हैं। बाबा 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 बाबा, आप तो मौनी हैं, अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं। हाँ बाबा, हम जानते हैं कि हमें ढेले भर की भी अकल नहीं है। अपनी बेवकूफी की वजह से हमने अपने दोस्त को खो दिया। बाबा, हमें किसी भी तरह उसे वापस लेके आना बाबा। बाबा, हमें हमारे पाप धोने का सिर्फ एक मौका दीजिए। कसम से कह रहे हैं, आप जो कहोगे हम वो सब करेंगे। बस हमें हमारे दोस्त से मिलवा दीजिए। हातिम तक पहुंचने का एक रास्ता है। क्या बाबा, क्या? चाबी वाले से चाबी लानी होगी। अगर लाने में कामयाब हो गए तो वीरानी पहाड़ी पे मायावी किताब तक पहुंचना होगा। जरूर बाबा, जरूर। लेकिन बाबा, चाबी हासिल करने के बाद हमें हमारा दोस्त तो मिल जाएगा ना? चाबी के खतरनाक पहरेदार से चाबी हासिल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा क्या खतरा है वहां बाबा? ऐसा क्या खतरा है वहां? क्या चीज है?
उधर से आते वाले कम थे, जो ये शैतान भी आ गया। हथियार को हासिल करना तो दूर, यहाँ अपनी जान बचाना भी मुश्किल है। देखना, हातिम क्या, उसके बड़े से बड़े फरिश्ते भी इस तिलस्मी समुद्री जीव का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अबे ओ पन्ने के बच्चे, तू क्यों झुक के चल रहा है? तू तो कुछ चूहे जैसा है। अरे ओ कासिम, कभी तो कुछ ऐसी बातें किया करो जिससे कुछ हंसी आ जाए, हैं? कसम से कह रहे पन्ने, अगर हातिम को बचाना नहीं होता ना, तब हम तुझे बताते। बड़े आए बताने वाले। चलो चलो आगे बढ़ो, वैसे भी यहाँ पे बहुत बदबू आ रही है, हैं? चाबी भी कैसी गंदगी में है। अम्मा की लालटेन, तो ये है चाबी का खतरनाक रखवाला। कुत्ता! मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है कासिम भाई। कमाल है, अब डर लगा तो कासिम से कासिम भाई। फुन्ने, ध्यान से सुनो। हाँ। हातिम को बचाने के लिए हाँ? हमें वो चाबी हासिल करनी ही होगी। करे तो करे क्या? फन्ने, कुछ भी करके हाँ? इस कुत्ते का ध्यान बटाओ। तब तक हम चाबी निकालते हैं, ठीक है? ठीक है। इस कुत्ते से पंगा तो ले नहीं सकते। हाँ, कुछ अच्छा सा बन जाता हूँ जिससे मुझे काटे नहीं बल्कि चाटे। हाँ, हाँ। हो गया अपना काम, मिल गई चाबी। फन्ने, भागो!
कासिम भाई, वापस जाओ। जाओ जाओ। तुम्हारी हड्डी को अरे नहीं 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 नहीं, भागो। इस कुत्ते ने मुझे ऐसा पकड़ा, मेरी तो जान ही निकल गई। तो किसने कहा था हड्डी बनने को? खैर पन्ने, शुक्र मनाओ कि हम जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया। पहली बार तुम्हारे साथ रह के कोई फायदा हुआ है। सच्ची? मुच्ची। फन्ने, हाँ लगता है ये उड़ने वाली चाबी है। हाँ, इसका मतलब ये हमें हमारी अगली मंजिल तक ले जाएगी। जरूर। फन्ने चलो। चलो। हाँ कासिम भाई, कस के पकड़ो। हाँ पकड़ के रखा हूँ। कुदरत का अच्छा मजाक है। लोग बुढ़ापे में जाके मरते हैं, मैं बचपन में आके मर रहा हूँ। जोर लगा हातिम, एक आखिरी कोशिश करनी होगी। हथियारे बरक का पहला हिस्सा मेरे पास है, क्या पता इसकी ताकत से बात बन जाए। सच में कमाल की ताकत है इस हथियार में। शानदार। दूसरा हिस्सा आके पहले के साथ खुद ही जुड़ गया। अब आओ शैतान के बच्चे, दिखाता हूँ तुम्हें हातिम का जलवा। आप ठीक हो ना? हाँ? हातिम मेरे आका।
हातिम मेरे आका। हातिम मेरे भाई, तुम सही सलामत तो हो ना? आप ठीक तो है ना मेरे आका? कासिम, फन्ने, समझो अहम वक्त पे बच गया। माफ करना हातिम, सब गलती हमारी है। हम वो फुसफुसाती आवाज सुन के पीछे पलट गए। कोई बात नहीं, फंसाया भी तुमने और बचाया भी तुमने ही। ये दरवाजा खुल के। और मैंने भी मदद की चाबी लाने में। हाँ तो हम कौन सा मना कर रहे हैं? अक्लमंद लोगों की ये निशानी होती है, वो हर अच्छे बुरे हालात से सबक सीख लेते हैं। और हमारा सबक ये है कि ग्रोबान की शैतानी ताकत भले ही हमारे खिलाफ है, पर कुदरत हमारे साथ है। तभी तो हमें हासिल हो गया हथियार का दूसरा हिस्सा, और अब हमें पाना है सबसे अहम और आखिरी हिस्सा। तो तैयार हो दोस्तों? बिल्कुल। हातिम, हातिम, काश मैं इस पिंजरे की कैद में ना होता तो अपने इन्हीं हाथों से तेरा गला घोट देता। अभी भी देर नहीं हुई है हुजूर। खामोश! वहां पर उसने हथियारे बारात का दूसरा हिस्सा भी हासिल कर लिया है। वो एक एक करके सारे हिस्से हासिल करता जा रहा है। अब तू यहाँ पर खड़ी खड़ी मेरा मुंह देख रही है? जाओ, खुद जाओ और उसकी लाश मेरे सामने लेकर आओ। जाओ। हुजूर, मैं आपसे वादा करती हूँ, आज या तो वो नहीं या मैं नहीं। बस, बहुत सुन लिए मैंने तुम्हारे वादे, तुम्हारे इरादे और तुम्हारे मंसूबे। मुझे अंजाम चाहिए, मुझे इंतकाम चाहिए। जाओ। हातिम, तो यही है वीरानी पहाड़ी जिसका जिक्र बाबा यागा ने किया था, और इसकी चोटी पे हमें मिलेगी मायावी किताब जो हमें हथियारे बरक के तीसरे हिस्से तक पहुंचाएगी। चलो भाई फन्ने, अब वापस पोटली बन जाओ। यहाँ खुद ही जुगत लगानी होगी। जो हुक्म मेरे आका। हातिम, ओ बेचारे छोटे से हातिम, मेरे प्यादों को मार के तुझे लगता है कि तू बहुत ही ताकतवर जाबाज है? मेरी असली जाबाजी तुम्हें तब समझ में आएगी जब मैं शैतान गोरबन को खत्म कर दूंगा। खामोश, मैं अपने हुजूर के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। बहुत हो गया तेरा तमाशा। यमन के शहजादे, सबके प्यारे, जिंदगी तो तुमने बहुत ही खास जी है ना, पर तुम्हारी मौत बहुत ही मामूली होगी। पहाड़ से नीचे गिरोगे पत्थर की तरह। मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगी। हातिम! हातिम! हातिम, इससे बचना तो नामुमकिन लग रहा है। भूल गए क्या? जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे उसे हातिम कहते हैं। फन्ने, जल्दी से अंगारे वाला तीर कमान बनो।
हातिम, एक बात बोले? हाँ? हमारा तो कलेजा ही मुंह में आ गया था। कहाँ निकले थे हमारी जान बचाने के लिए, और यहाँ तुम्हारी जान के लाले पड़ गए। अरे कासिम मियाँ, तुम्हारी जान में और मेरी जान में फर्क कब से हो गया? हातिम, यही है मायावी किताब। हम आप देख कह रहे हो, जल्दी से खोलो। इसके जरिए हमें हथियार का आखिरी हिस्सा मिलेगा। खोलो। इसके तो सारे पन्ने खाली है। सारे खाली? बेड़ा गर्क। इतना लंबा सफर तय करने के बाद मिला क्यों? तेंगा, आज आखिरी दिन है। अगर आज हमें हथियार का आखिरी हिस्सा नहीं मिला तो हम तब मारे गए। बात तो तुम्हारी सही है कासिम मियाँ, पर कोई आखिरी ख्वाहिश? कोई एक ख्वाहिश हो तो हम बताएं। हमारी ख्वाहिश है मसालेदार लजीज खाने की दावत। बड़े बड़े लाल लाल तरबूज हम खाए, और जूही से हम मोहब्बत का इजहार करें, और शर्फियों और गिन्नियों से भरा हुआ हमारा खजाना हो, और हम किसी रियासत के बादशाह हो। एक बार बादशाह बने तो सर में ताज अटक गया, पता नहीं दूसरी बार क्या होगा। छोटे खुराफाती हातिम, यहाँ हमारे सर पे ताज मौत का साया बना हुआ है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? भाई, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि फिक्र करने से कोई चीज आसान नहीं होती। देखो, वैसे भी ये किताब मायावी है, अपने कान घुमाकर पकड़ना होगा, इसका कोई तो तोड़ निकालना होगा। हाँ। किताब जी, हमें ये बताइए, आपका तोड़ क्या है? हाँ? नाम मकूल तोड़ अखरोड़ का होता है, किताब का नहीं। हाँ? इसका मतलब हम जो इनसे सवाल पूछेंगे, हाँ? वो यहाँ लिखे हुए आएंगे। हाँ, पूछो पूछो। किताब जी, हमें ये बताइए, हथियारे बारात का तीसरा हिस्सा कहाँ मिलेगा? सुनहरे पानी के झरने में। चलो शुक्र है, किताब ने जाते जाते पता तो बता दिया। तो याद है हमें कि सीख, इरादे नेक हो और मेहनत पूरी तो अंत में जीत तुम्हारी होती है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत नहीं थी रोशनी, लेकिन तुमने अपनी वफादारी खूब निभाई। मैं तुम्हारी इस कुर्बानी को जाया नहीं जाने दूंगा। मैं इंतकाम लूंगा हातिम से। हातिम, तूने मेरी दुनिया तबाह करके रख दी। तूने मेरे हथियार बारात को हासिल करने की कोशिश की। तूने मेरे सभी वफादारों को खत्म कर दिया, और तुझे इसकी कीमत अपने खून से चुकानी होगी। कुछ ही देर में दूसरा दिन खत्म हो जाएगा, और खत्म होगी मेरी इस पिंजरे से कैद, और खत्म होगा तू हातिम। ये लो, आ गया सुनहरे पानी का झरना। आखिरी और सबसे अहम हथियार यही कहीं होना चाहिए। रुको छोटा सा, आगे खतरा हो सकता है। खतरों से खेलने का शौक
हातिम को बचपन से है। संभल के आते हैं, संभल के। वाह ऊपर वाले, तेरा अंदाज भी निराला है। गया था तीसरा हथियार ढूंढने, आगे अपने असली रूप में। ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम फिर से बड़े हो गए, वरना उस छोटे खुराफाती हातिम को संभालना तो बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है कासिम, चलो। हातिम, हो ना हो ये तीसरा हथियार। बड़ा अजीब हथियार है ये, हाथ आने को तैयारी नहीं। भाले भाई, हाँ आ जाओ। यहाँ हम अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और वहां तुम नखरे कर रहे हो। आ जाओ हमारे बाप, आ जाओ। रुको कासिम, ये तीनों हथियार मिलकर हथियारे बर्फ बनाते, तो क्यों ना बाकी दो हथियारों की मदद ली जाए। हाँ। लाओ वो हथियार। वो मारा पापड़ वाले को। हातिम, अब हम ठीक हो जाएंगे। चलो चलो। दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है। अफसोस, सच्चाई तो यह है कि कुछ ही देर में सूरज निकलने वाला है और उसके निकलते ही तेरी मौत और मेरी आजादी पक्की है। और हातिम, तूने मेरी वफादार रोशनी को मारकर अपनी मौत को दावत दी है। इसकी नौबत नहीं आएगी ग्रोपाल। इस हथियार में सबसे पहले तेरी मौत का फरमान लिखा है। चलो कासिम। हातिम, ये तो बहुत दूर निकल गया। अब इसे कैसे पकड़े? हम भी कितने भुलक्कड़ हैं, हम फिर से अपना जादुई कालीन महल में भूल गए। तू मुझ तक नहीं पहुंच सकता हातिम, नहीं पहुंच सकता। तू हार गया हातिम, तू हार गया। हाँ, हातिम, कुछ करो हातिम। उधर सूरज उग रहा है और इधर हमारी जिंदगी का सूरज डूब रहा है।
कुछ करो हातिम, कुछ करो। फिक्र मत करो कासिम, हथियारे बरक कोई मामूली हथियार नहीं, पूरी कपाली रियासत की हिफाजत करता था ये हथियार। आज एक बार फिर इससे बुराई का अंत होगा। ये क्या? इतनी ताकत से इसने फेंका है? ये मेरी तरफ ही आ रहा है। जान बची तो लाखों पाए और बाढ़ में जाए ये मनुष्य। ये लीजिए आपकी अमानत। हम तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करें हातिम? काश कि आपके जैसा नेक दिल शहजादा हर मुल्क में होता तो पूरी दुनिया में हर जगह अमन और चैन होता। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। शुक्रिया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कपाली के काबिल नौजवानों में से कोई ना कोई दानिशमंद बादशाह आपको जरूर मिल जाएगा और फिर कभी यहाँ किसी की बुरी नजर नहीं पड़ेगी। आमीन। हातिम, इस बार तो करिश्मा हो गया। तुम छोटे हातिम बन गए, लेकिन फिर भी जीत अंत में हमारी हुई। बात बड़ी आसान है दोस्त, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी अगर इंसान की नीयत सच्ची और इरादे पक्के हों तो फिर पूरी कायनात आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती है। क्या बात। तो देखा दोस्तों, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों अगर नीयत सच्ची और इरादे पक्के हों तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। अरे आओ, झूले वाला आया है, आ जाओ बच्चों। ए जादुई झूले, तब्दील कर दे बच्चों को।